दोस्तों, आप सभी ने तो सुना होगा इस दुनिया में, इस देश में कितना भ्रष्टाचार है, मतलब कितना करप्शन है। आपने ये भी सुना होगा कि भारत का जो करोड़ों रुपया है, जो काला धन है, ब्लैक मनी, वो स्विस बैंकों के अलग अलग अकाउंटों में पड़ा हुआ है। और इसी पैसे को वापस लाने की जो सरकार ने प्रॉमिस की थी, वो शायद अब तक पूरी हुई नहीं हुई, वो पर्सनली मुझे तो अंदाजा नहीं है। आज मैं इसी चीज के सोल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूं। इस कंप्लीट सिस्टम को बोलते हैं ब्लॉकचेन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अज्ञानी शर्मा जी और आज मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के सामने नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस चीज का नाम है ब्लॉकचेन। दोस्तों, अगर बात करें ब्लॉकचेन की, तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1992 में हुआ था, 1992 में। मतलब उस टाइम पे इंटरनेट नया नया आ रखा था और इसका जो सबसे पहली बार इस्तेमाल हुआ है वो किया सतोशी नाकामोटो जी ने। सतोशी नाकामोटो जी के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, जिन्होंने बिटकॉइन का आविष्कार किया था। उसकी दूसरी खासियत ये है कि उस डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, लेकिन बेसिकली ये सिर्फ डेटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से ये मान लीजिए। अब मैं समझाता हूँ ये ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक होते हैं ना, उसमें क्या क्या होता है। बेसिकली मान लीजिए ये ब्लॉक है, ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक ब्लॉक है। एक ब्लॉक में होती है तीन चीजें, तीन डिटेल्स होती हैं एक ब्लॉक में। जो सबसे पहली डिटेल होती है वो होता है आपका डेटा। अब डेटा में आप कुछ भी मान लीजिए, मान लो आपकी जो ब्लॉकचेन है वो किसी हॉस्पिटल में है, तो उस डेटा को आप मान लीजिए मरीजों की लिस्ट। अगर मान लीजिए आप इसको रियल एस्टेट में इस्तेमाल कर रहे हो, तो पूरे आपके क्लाइंट्स की लिस्ट। तो ये सारी चीजें आपकी ब्लॉकचेन में होती हैं। ये पहला पार्ट है। दूसरा जो हिस्सा होता है इसका, इसको बोलते हैं हैश। हैश का मतलब होता है इसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन। जो फिंगरप्रिंट आपने देखा होगा, एक आदमी का एक ही होता है, तो उस फिंगरप्रिंट को आप हैश बोल सकते हो, क्योंकि वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं बन सकता। और जो इसका तीसरा पार्ट होता है, उसमें होता है प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश होता है, मतलब जो पिछले ब्लॉक का जो फिंगरप्रिंट है, वो होता है इसका तीसरा हिस्सा। तो ये जो तीनों इंफॉर्मेशन मिला के एक ब्लॉक बनता है। अब थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, डेटा समझ में आता है, हैश समझ में आता है, लेकिन प्रीवियस हैश मतलब पिछले ब्लॉक का हैश इसमें क्यों लाया गया है, ये मुझे भी पहले समझ में नहीं आया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चीज है ना सबसे इंपॉर्टेंट है एक ब्लॉकचेन के बारे में। प्रीवियस हैश का मतलब होता है कि जो पिछले जो ब्लॉक का है, उसका जो फिंगरप्रिंट है वो अपने आप सेव करके रखता है। तो मैं पिछले डेटा में चेंजेस करने जाओगे तो वैसे ही ना वो पिछले जो ब्लॉक है उसका हैश चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप थोड़ा सा भी डेटा चेंज करोगे, वो हैश चेंज हो जाएगा और उससे क्या होगा, जो अगले ब्लॉक में है वो उसका भी हैश चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो पिछले ब्लॉक का हैश है वो अगले ब्लॉक में ऑलरेडी सेव्ड है। अगर ये चेंज हुआ तो वो भी चेंज होगा, और वो चेंज हुआ तो उससे अगले का भी चेंज होगा। तो समझ रहे हो, ये पूरी चेन है ना, फिर वो पूरी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि ब्लॉकचेन में ना कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के लिए ना थोड़ा बहुत डेटा चेंज करना आसान है, लेकिन वो फिर उस डेटा की वजह से अगला सारा डेटा चेंज करना वो बहुत ही मुश्किल काम है। मेरी बात मानिए, बहुत ही नामुमकिन सा काम है। और एक खास बात बताता हूं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन का ना एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में लाखों कंप्यूटर्स होते हैं जो कि उस ब्लॉकचेन को मेंटेन कर रहे हैं। तो जैसे ही आप एक ब्लॉक में कोई भी चेंजेस करते हो, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारे नेटवर्क को पहुंच जाएगी। तो ये मान लीजिए जितने भी लोग हैं उस नेटवर्क को मेंटेन कर रहे हैं, लाखों हजारों, उन सबको उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो काला पैसा होगा वो छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बाद में। ये जो ब्लॉकचेन है ये आज के टाइम में काफी फेमस हो जा रहा है। जो सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस चल रहा है वो चल रहा है बिटकॉइन में। बिटकॉइन आपको मालूम ही होगा, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। वो एक किस्म की क्रिप्टो करेंसी है और वो पूरी ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। इस ब्लॉकचेन की मदद से बिटकॉइन ने जो मिडलमैन है, जो बैंकों की जरूरत है ना हमारे ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। और इसके बारे में ना हम धीरे धीरे आगे आगे बात भी करते रहेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है। जैसे मैंने आपको बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया, वहां पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद में इसका अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद में रियल एस्टेट में आजकल काफी इसका इस्तेमाल होने जा रहा है। और तो और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, आंध्र प्रदेश भारत का ना पहला ऐसा स्टेट हो गया है जिसमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, अपने सारी चीजें डेटा स्टोर करने के लिए उन लोगों ने ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी जो एक्सपेरिमेंट्स है वो चालू करने शुरू कर दिए हैं। तो भाइयों, फ्यूचर तो एकदम ब्राइट है। लेकिन मैं चाहता था कि सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूं मैं इस वीडियो में ना, जो कि मैंने आपको बता दिया। आई होप इस वजह से ना आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मेन टॉपिक जो है ना मैंने इसमें ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। बाकी अगर आपको कोई डीप में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा अभी, और डेफिनेटली प्रॉमिस करूंगा कि
जल्द ही एक और वीडियो के साथ आपके सामने हो। तब तक के लिए अज्ञानी शर्मा जी आपसे आज्ञा लेता है। आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।